बात करेंगे बस्तर में लाल आतंक पर प्रहार की। तो बस्तर में जवानों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। सुकमा और दंतेवाड़ा की सरहद पर आज पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया है। साल 2025 में नक्सली मोर्चे पर फोर्स को लगातार कामयाबी मिल रही है और यह बताती है कि नक्सलवाद पर फतह की पूरी तैयारी है। इस कामयाबी पर देश के गृह मंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सभी ने जवानों की तारीफ की है। तो कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। टारगेट 2026, नक्सलियों का द एंड फिक्स, नक्सलवाद पर एक और प्रहार, जवानों को मिली बड़ी सफलता। बस्तर के सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलवाद पर एक और बड़ा प्रहार किया है। जवानों ने मुठभेड़ में 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में 2 जवानों को मामूली चोट आई। दोनों जवानों की हालत सामान्य है। ये मुठभेड़ सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली में हुई। खुफिया सूचना पर 400 जवान ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हुए। जवानों को अपनी ओर बढ़ता देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान 17 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में दरभा डिवीजन कमेटी का सचिव जगदीश भी मारा गया है। जगदीश झीरम सहित 15 से अधिक बड़ी नक्सल घटनाओं का मास्टरमाइंड था। जवान काफ़ी बहादुरी से काम कर रहे हैं। अभी तक जो मुठभेड़ हुई है उस नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। दरभा डिवीजन जो नक्सलियों का सुकमा जिले में है उस केडर के नक्सली है और AK-47 SLR इंसास जैसे कई ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए अभी तक। मुठभेड़ के बाद जब जवानों ने ग्राउंड जीरो की सर्चिंग की तो मौके से भारी मात्रा में AK-47 SLR इंसास राइफल जब्त किए गए। रॉकेट लॉन्चर, BGL और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। इस ऑपरेशन को DRG सुकमा, CRPF बीजापुर के संयुक्त बल ने अंजाम दिया। मुठभेड़ में डिविजनल कमेटी मेंबर जगदीश के मारे जाने की खबर है। नक्सली चैतू की उपस्थिति की भी पुष्टि हुई है। नक्सलियों को ढेर करके यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं मारे गए नक्सलियों के शवों को जवान साथ में लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि जो नक्सलियों का DVCM है जगदीश, वो भी मारा गया है। DRG और CRPF के ये सारे जवान हैं जो लगातार नक्सलियों की मांद में घुस के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके मिशन 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की तैयारियों में ये जवान लगे हुए हैं। जवानों को मिली इस कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स पोस्ट कर कहा कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार है। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करना संकल्पित है। तो मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उनके साहस को नमन करता हूं। डबल इंजन की सरकार के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण बड़ी मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी उसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं। अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में और ये जो है अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारे सुकमा जिले के जो पोमपल्ली के क्षेत्र में जो लगभग 20 लोगों नक्सलियों को मारे जाने की खबर है। इन गतिविधियों में हमारे जवान जिस तरीके से, जिस हौसले के साथ में वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। सफल नक्सल ऑपरेशन कर वापस लौटने के बाद SP और DIG ने जवानों का हौसला बढ़ाया। सफलता हासिल करने पर जवानों का मुंह मीठा कराया। इस दौरान जवानों का हौसला भी देखते ही बना। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 SLR इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। नक्सलियों के मांद में घुसकर सुरक्षा बलों के जवान एक के बाद एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और इलाके को नक्सल मुक्त करा रहे हैं। फोर्स की लगातार कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर हैं। वो दिन दूर नहीं जब बस्तर भी नक्सल मुक्त होगा। यहाँ के रहवासी भी चैन की सांस ले सकेंगे। सुकमा के ग्राउंड जीरो से राजा राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।